वेलकम टू कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिकंस्ट्रक्ट इटिनरी नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो स्टेटमेंट समथिंग ऐसी है कि आपके पास कुछ टिकट्स दे रखे हैं, राइट। जैसे जेएफके से एसएफओ जाने वाली टिकट्स हैं। जेएफके से एटीएल जा सकते हो आप, एसएफओ से एटीएल जा सकते हो, एटीएल से जेएफके जा सकते हो, एटीएल से एसएफओ जा सकते हो, राइट। ये सारे टिकट्स हैं आपके पास। अब आप इनिशियली जेएफके पे हो, राइट। अब अगर इन सभी टिकट्स को मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे एरोज, जेएफके से एटीएल जा सकते हो, एटीएल से जेएफके एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, सभी टिकट्स को एग्जैक्टली एक बार यूज करना है, या सभी टिकट्स आपको यूज करने हैं। बेसिकली सभी एज को विजिट करना है, और सभी एज को विजिट करने का वो पाथ बताना है कि भाई उन कौन कौन से सिटीज के थ्रू आप ट्रैवल करोगे, सच दैट जितने भी टिकट्स है सभी एग्जैक्टली एक बार यूज हो। ओके, ये करने को बोल रखा है। So this is nothing but Eulerian path. Okay, Eulerian path in a directed graph. तो इसकी एक वीडियो आ रखी है, अगर आपने नहीं देख रखा तो उसे देखो। ये यूलेरियन पाथ, वहां पे हमने ट्रू और फॉल्स की बात करी थी, यार यूलेरियन पाथ प्रेजेंट होगा या नहीं, वो वाली वीडियो है, राइट। यहाँ पे यूलेरियन पाथ निकालने वाली है कि भाई इसे कैलकुलेट कैसे करोगे। अगर यूलेरियन पाथ निकालने को बोला गया तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको यूलेरियन पाथ के बारे में पहले स्लाइटली आइडिया देता हूँ कि कैसे सॉल्व होता है। सो यूलेरियन पाथ में जितनी भी वर्टिसेस है उनमें से एक वर्टेक्स की आउट डिग्री इन डिग्री से एक ज्यादा हो सकती है, एंड एक वर्टेक्स की इन डिग्री उसकी आउट डिग्री से ज्यादा हो सकती है। तो जिसकी आउट डिग्री ज्यादा होती है, एग्जैक्टली एक ज्यादा होती है, वो सोर्स होता है और ये डेस्टिनेशन होता है। इसके अलावा जितने भी वर्टिसेस होते हैं उन सभी की इन डिग्री आउट डिग्री बिल्कुल ही सेम होती है, तभी यूलेरियन सर्किट प्रेजेंट है। और यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि पक्के से प्रेजेंट है। यहाँ पे कहीं लिख रखा है क्या, एटलीस्ट वन वैलिड इटिनरी है, राइट। सो तो वैलिडिटी तो कंफर्म है, मीनिंग एक की एक एक्स्ट्रा आउट डिग्री होगी, और क्योंकि वो जेएफके से स्टार्ट हो रहा है तो जेएफके की एक एक्स्ट्रा आउट डिग्री होगी, राइट। एक की इन डिग्री ज्यादा होगी इसमें, जैसे एसएफओ की इन डिग्री ज्यादा है, बाकी सभी की जितनी इन डिग्री है उतनी ही आउट डिग्री होने वाली है। अगेन इससे के डिटेल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूलेरियन पाथ एंड यूलेरियन सर्किट इन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, सभी के लिए मैंने बता रखा है, वो एक बार देख लो। वहां पे सिर्फ ट्रू और फॉल्स बता रखा है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो यार, मैं क्या कह रहा हूँ कि यार अगर आपको पाथ बताने को बोला गया तो सिंपली डीएफएस लगा लो यार, सिंपली डीएफएस लगा लो। जिस ऑर्डर में आप ट्रैवल करोगे उसी ऑर्डर में चीजों को ऐड कर देना, राइट। तो मैंने बोला क्या सिर्फ डीएफएस लगाऊंगा तो दिक्कत पता है क्या है, ये देखो ये रहा आपका ग्राफ। तो दिक्कत ये है कि लेट्स से जेएफके से मुझे जाना है एटीएल और एसएफओ, दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन में से जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है उसे चूज करने को बोल रखा है, राइट। पहले जैसे आप दो जगह अगर जा सकते हो तो स्मॉलर लेक्सिकल ऑर्डर को चूज करोगे, तो ऑफकोर्स आप यहाँ ट्राई करोगे एटीएल जाने का ट्राई करोगे। तो लेट्स से आप एटीएल चले गए। अब क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार डीएफएस लगाओ, तो आप एटीएल को विजिटेड मार्क कर दोगे। फिर एटीएल से आपके पास दो ऑप्शन है, जेएफके और एसएफओ। बट जेएफके एक्चुअली आप जा नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि वो विजिटेड है, तो आप एसएफओ जाओगे। अब एसएफओ से एक एटीएल जाने का ऑप्शन है, बट एटीएल तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो कैसे जाओगे कि सो इसमें क्या होगा कि यार आप स्टक हो जाओगे। बेसिकली यहाँ पे हमें वर्टिसेस पे ट्रैवल करने को नहीं बोल रखा है, यहाँ पे पता हमें क्या करने को बोल रखा है। यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि भाई आप सभी एजेस को एग्जैक्टली एक बार ट्रैवल करो। तो अगर सभी एजेस को एग्जैक्टली एक बार ट्रैवल करना है तो वर्टिसेस को मैं मल्टीपल टाइम्स ट्रैवल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे विजिटेड मैं वर्टिसेस का बना रहा हूँ, वहां गलती हो रही है। विजिटेड आप वर्टिसेस का मत बनाओ, विजिटेड आप एजेस का बनाओ, क्योंकि एजेस को एग्जैक्टली एक बार ट्रैवल करना है। वर्टेक्स पे तो कुछ कंस्ट्रेंट ही नहीं है, राइट। तो मैं एजेस को बनाऊंगा। मैंने बोला ये रहा, जेएफके से एटीएल चला जाऊंगा, फिर एटीएल से जेएफके जा सकता हूँ, एसएफओ जा सकता हूँ। तो पहले जेएफके जाऊंगा, क्यों? वही जितने भी ऑप्शन होते हैं उसमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर को पहले प्रेफर करोगे, तो जेएफके चला गया। जेएफके से अब फिर एसएफओ, एसएफओ गया, एसएफए से फिर एटीएल गया, एटीएल से फिर एसएफओ गया। अब यहां से आंसर बनाना स्टार्ट कर दो। एसएफओ से कहीं नहीं जा सकते, कहीं जा सकते, तो यहां से बैक ट्रैक करोगे। पहले इस सिटी को ऐड करोगे, एसएफओ को ऐड करो और बैक ट्रैक करो कि भाई लास्ट जिस टिकट को यूज करा था मैंने उसकी वजह से मैं एसएफ हो गया था, इसे यूज करते हुए। फिर एटीएल ऐड करोगे, फिर आप बोलोगे बैक ट्रैक करो। बेसिकली एटीएल क्यों ऐड हुआ, इस टिकट के नाम पे एटीएल ऐड हुआ। फिर एसएफ ऐड करोगे इस टिकट के नाम पे, बैक ट्रैक कर रहा हूँ और ऐड करता जा रहा हूँ। फिर जेएफ के ऐड करोगे, फिर बैक ट्रैक करोगे, फिर एटीएल ऐड करोगे, फिर बैक ट्रैक करोगे, फिर जेएफ के ऐड करोगे,
एंड बैक ट्रैक। तो ये आपका आ गया क्या, वो पाथ जिससे आप सभी को एग्जैक्टली एक बार ट्रैवल कर सकते हो। ओके, अब ये तो बिल्कुल सही है। अब इसमें मुझे पता है मोस्टली क्या फील हुआ था जब मैंने पहली वाली सोचा था, मुझे ऐसा लगा था कि यार अभी तो मैंने बैक ट्रैक करते टाइम एंड टू स्टार्ट आंसर क्रिएट करा, राइट। तो चलो मैं मान गया ये एक सही तरीका है, मतलब मैंने ऐसा सोचा था फर्स्ट टाइम, बट क्या मैं जाते समय ही ऐड कर दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? मैं अगर मैं ट्रैवल जिस ऑर्डर में डीएफएस लगा रहा हूँ एजेस को विजिटेड मार्क करते हुए, वापस आते हुए अभी मैंने ऐड करा है, वापस आते हुए क्यों करा है, जाते समय ही ऐड करते हुए जाओ। तो मैंने कहा हाँ ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ही, तो इसे ट्राई करते हैं आज। तो मैंने बोला जाते टाइम ऐड करेंगे, हम आते टाइम नहीं ऐड करने वाले। तो जैसे अभी मैं जेएफके पे हूँ तो जेएफके सबसे पहले ऐड कर दूंगा, फिर मैं जाऊंगा एटीएल पे। क्यों, एसएफओ एटीएल में लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर को प्रेफरेंस दोगे ऐसा बोल रखा है, तो एटीएल गया, एटीएल गया, एटीएल से फिर जेएफके जाओगे पहले, फिर जेएफके से एसएफओ जाओगे पहले, फिर एसएफओ से एटीएल जाओगे, और फिर एटीएल से एसएफओ जाओगे, और फिर बैक ट्रैक करोगे क्योंकि सभी एजेस विजिटेड मार्क हो चुकी है, तो आपका ये आ जाएगा आंसर, राइट। लगता है सही सा है कि हाँ यार एक ही तो बात है, ट्रैवल करते रहो एंड में चले जाओ और उसको रिवर्स ऐड कर दो, या फिर ट्रैवल करते हुए स्टार्टिंग से ही ऐड करते जाओ, डिफरेंस क्या है, सेम सही है। डिफरेंस है यार, डिफरेंस है, देखो मैं दिखाता हूँ डिफरेंस कहाँ है। मैं आपको एक न्यू ग्राफ दिखाऊंगा और आप समझ जाओगे कि यार क्यों रिवर्स ऐड करना बिल्कुल ही जरूरी है। जिस ऑर्डर में आपने ट्रैवल करा है उसी ऑर्डर में चीजें आएंगी, बट बैक टू स्टार्ट ऐड करना बिल्कुल ही मस्ट है, अदरवाइज आंसर आ नहीं पाएगा। कैसे नहीं आ पाएगा ये देखना, सिंपल सा एग्जांपल। ये ओके, अब मैंने बोला इनिशियली अगेन जेएफके पे हो, दोनों ही तरीके से करते हैं, मैंने बोला रिवर्स ऐड करूंगा, तो जेएफके से एसएफओ एटीएल में पहले एटीएल जाऊंगा, एटीएल पे गया, इसे विजिटेड मार्क कर दिया, एटीएल से कहीं नहीं जा सकता तो मैं एंड में एटीएल ऐड करूंगा जो मैंने पहले स्टार्टिंग में करा था, और फिर बैक ट्रैक कर जाऊंगा क्योंकि वहां से कहीं जाने का ऑप्शन ही नहीं है। फिर जेएफके से एक और ऑप्शन है, एसएफओ जाओ, एसएफओ से जेएफके जाओ, फिर जेएफके ऐड करो क्योंकि जेएफके से और कहीं नहीं जा सकते हो, बैक ट्रैक कर जाओ, फिर एसएफओ ऐड करो, बैक ट्रैक कर जाओ, और फिर जेएफके ऐड कर दो। तो ये रहा जेएफके देन एसएफओ फिर जेएफके फिर एटीएल, राइट। अच्छा अगर मैं स्टार्टिंग से ऐड करने लग जाऊं, तो जेएफके सबसे पहले ऐड करा, जेएफके से गया मैं एटीएल, तो एटीएल को मैंने ऐड करा, एटीएल से बैक ट्रैक करा, एटीएल के बाद फिर एसएफओ गया, एसएफओ ऐड करा, फिर एसएफओ से जेएफके किया, जेएफके ऐड कर दिया। ये एक वैलिड बात नहीं है देखना, जेएफके से एटीएल फिर एटीएल से एसएफओ, ये तो रास्ता ही नहीं है, एटीएल से एसएफओ कैसे चलेगा, राइट। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, जब आप ग्राफ बनाते हो ना और उसमें यूलेरियन पाथ ढूंढ रहे होते हो, तो ऐसा हो सकता है कि यार आपका जो डेस्टिनेशन है वो पहले आ जाए। इस केस में जो आपका फाइनल डेस्टिनेशन था वो सभी एज को ट्रैवल करते हुए एंड में आ रखा था, उससे पहले नहीं आया था, राइट। तो इस केस में दोनों ही चीजें चलेंगी, आप रिवर्स ऐड करो या स्टार्टिंग से ऐड करो, बट वो सिनेरियो जहां आप ट्रैवल एजेस पे विजिटेड मनाते हुए ट्रैवल करोगे उसमें आपका डेस्टिनेशन पहले आ जाए, सभी को ट्रैवल करने से पहले। अब अगर आप जाते समय ही ऐड कर रहे होगे तो आप एटीएल को ऐड कर दोगे वहीं पे, और फिर बाकियों को ट्रैवल करोगे, आपका जो डेस्टिनेशन है वो मिड में ही ऐड हो गया। अगर मैं रिवर्स ऐड कर रहा होता तो पता है क्या होता है, जब मैं रिवर्स ऐड कर रहा हूँ तो मैं लेट से मेरा डेस्टिनेशन पहले आ गया तो स्टिल मैंने उसे सबसे एंड में ऐड करा और फिर बैक ट्रैक करा। अब ये जस्ट ऐड नहीं होगा, अब ये पार्ट ट्रैवल होंगे, और इस पार्ट में क्योंकि सभी वर्टिसेस की इन डिग्री और आउट डिग्री सेम है, तो अब यहाँ पे सभी को आप ट्रैवल करने के बाद ही ऐड करना स्टार्ट करोगे। फिर से क्या, अगर आपका डेस्टिनेशन पहले आ गया और आपने उसे स्टार्टिंग से ऐड कर रखा है तो लाइक जाते समय यहाँ ऐड कर दिया तो वो मिड में ही आ जाएगा, बट अगर आप बैकवर्ड ऐड कर रहे हो तो आपका जो डेस्टिनेशन आएगा वो सबसे एंड में ऐड होगा, फिर आप बैक ट्रैक करोगे। और अब क्योंकि किसी की भी इन डिग्री और आउट डिग्री में डिफरेंस नहीं है, यूलेरियन पाथ की प्रॉपर्टी होती है कि यार दो बंदे के पास एक की इन डिग्री ज्यादा होगी, एक की इन डिग्री कम होगी, एक की आउट डिग्री ज्यादा होगी और एक की इन डिग्री ज्यादा होगी बेसिकली। तो वो अगर आप ट्रैवल कर लिया आपने, वो एक एक बंदे की हो सकती है, वो अगर आपने ट्रैवल कर लिया तो अब बाकियों की इन डिग्री आउट डिग्री बिल्कुल ही सेम है, उस रेंज में सभी को ट्रैवल करोगे और तभी ऐड करना यहाँ पे आप स्टार्ट करोगे, तो दैट्स वाई आंसर आपका सही आता है, राइट।
सबसे पहले जिस सारे एजेस को कवर करना था मुझे, तो मैंने बोला एजेस का विजिटेड बना लो और ट्रैवल कर लो यार। अब जिस ऑर्डर में हम ट्रैवल कर रहे हैं उस ऑर्डर में हम दो तरीके से ऐड कर सकते थे, जाते समय या वापस आते समय। मैंने बोला जाते समय ऐड करोगे तो इस केस में फंस जाओगे, किस केस में, जब आपका डेस्टिनेशन पहले आ जाता है, मिड में आ जाता है। तो मैंने क्या बोला, क्या मिड में अगर आ रहा है तो व्हाट इफ बैकवर्ड ऐड कर दे, तो बैकवर्ड ऐड करने में बात बन जाती है। ओके, तो आपको बैकवर्ड ऐड करना है। अब थर्ड पॉइंट कि यार ये एजेस का विजिटेड क्या कहना चाहते हो, एजेस के विजिटेड का क्या मतलब है, वो कैसे बनाऊंगा मैं। वर्टिसेस के लिए तो हम विजिटेड एरे रख लेते थे, एजेस का विजिटेड तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन में ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ आप बनाओगे एक हैश मैप में आप रखोगे ये सारी चीजें, किसे, जेएफके यहाँ पे स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग पता क्या रखोगे, प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्ट्रिंग। प्रायोरिटी क्यू क्यों, हम तो हैशमैप ऑफ हैशमैप से ग्राफ बनाते हैं। प्रायोरिटी क्यू इसलिए क्योंकि हमें लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर को प्रेफरेंस देना है। जैसे जेएफके के दो नेबर्स थे तो आप एटीएल पे ही पहले क्यों गए, क्योंकि एटीएल लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर है। तो इसके जितने भी नेबर्स हैं उनमें जो सबसे स्मॉलर है उसे सबसे पहले कॉल करने की जरूरत है। तो नेबर्स प्रायोरिटी क्यू में एडेड होंगे। जैसे जेएफके के दो नेबर्स है, एटीएल एंड एसएफओ, राइट। जेएफके के दो नेबर्स है, देन एटीएल देन एसएफओ। एटीएल के कितने नेबर्स हैं, एटीएल के दो है, जेएफके एंड एसएफओ इसके भी है, एंड एसएफओ का सिर्फ एक है, एटीएल। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। मैं जेएफके के जैसे जेएफके से स्टार्ट करा, अब मैं कॉल करने जा रहा हूँ उसके नेबर को, किस पे कॉल करूंगा, प्रायोरिटी क्यू में जो सबसे मिन प्रायोरिटी क्यू है पॉप करो, रिमूव करो, उस पर कॉल कर दो, राइट। तो मैंने बोला बिल्कुल सही। अब विजिटेड का भी काम यही कर जाएगा। जैसे जेएफके पे हूं मैं, पता है, तो मैं जेएफके के नेबर को देखूंगा, मैं प्रायोरिटी क्यू से पॉप मारूंगा तो अपने आप ही लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट निकल कर आएगा, तो एटीएल निकल कर आएगा, तो मैं एटीएल के लिए कॉल कर दूंगा एंड एटीएल को प्रायोरिटी क्यू से गायब ही कर दूंगा। मैंने रिकर्सिव कॉल करा और अब एटीएल प्रायोरिटी क्यू में होगा ही नहीं। इसका मतलब मैंने विजिटेड मार्क करने की जगह पता है क्या करा, उस एज को रिमूव कर दिया, एक बार यूज करा और एज को रिमूव कर दिया। मैं कहा अब ये एज दोबारा कभी यूज नहीं हो सकता। दैट इज इक्विवेलेंट टू विजिटेड, राइट। इसमें आपकी ग्राफ वापस वैसी नहीं होगी जैसी थी। ओके, ग्राफ आप खराब कर दोगे, एजेस को रिमूव कर दोगे, बट ठीक है आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो विजिटेड मैं कैसे करूंगा, प्रायोरिटी क्यों रख रखा है, एजेस को रिमूव ही कर दूंगा। एक बार ट्रैवल करा, एज रिमूव, दोबारा कभी कर ही नहीं सकते हो, अब देख लो अपना। ओके, अच्छा अगर किसी ने बोला कि नहीं भाई ग्राफ खराब मत करो, अगर ग्राफ खराब मत करो ऐसा कुछ कह रखा है, तो आपको फिर हैशिंग करनी होगी। कैसी हैशिंग करनी होगी, जहां से जहां तक आप जा रहे हो उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का को हैश कर दो। जैसे जेएफके एंड बीच में कुछ डैश सा लगा दो और एटीएल। तो ये एज जेएफके और एटीएल के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। दोबारा कभी भी जेएफके से एटीएल आप कॉल करने जाओगे तो आप विजिटेड में चेक करोगे, इसे एक विजिटेड के हैशटैग में रख दोगे और चेक कर लोगे क्या जेएफके एटीएल, जेएफके डैश एटीएल ऑलरेडी है क्या, अगर ऑलरेडी है तो दोबारा मत करो, लाइक। तो ऐसे भी कर सकते हो अगर आप ग्राफ खराब नहीं करना चाहते हो, बट वो स्लाइटली ट्रिकी तरीका है। तो प्रायोरिटी को से रिमूव करना इजी है, क्योंकि प्रायोरिटी को तो हम रख ही रहे हैं लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट के लिए, तो क्यों ना हम उसे हटा ही दे, राइट। तो ये था फंडा। अब इसे जल्दी से कोड करते हैं, 332 लीड कोड है, जल्दी से अगर हम कोड कर पाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखो यार, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, दो आपको वो बना देता हूँ ग्राफ। तो हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग वर्सेस प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्ट्रिंग ग्राफ, ये हो गया। सेकेंड वन इज यार आंसर में पता है क्या करता हूँ, लिंक लिस्ट, क्योंकि मुझे ऐड फर्स्ट करना है, वो कंपलसरी है, तो लिंक लिस्ट बना ले रहा हूँ, क्योंकि लिंक लिस्ट ये कैसा है जिसका ऐड फर्स्ट O1 का होता है, राइट। तो लिंक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना दिया मैंने, लिंक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, सो लिंक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना दिया, और क्या नाम है, आंसर इक्वल टू, और इक्वल टू भी नहीं, उसे बाद में इनिशियलाइज करेंगे, राइट। अब ग्राफ इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, इनिशियलाइज कर दो,
then answer is equal to new linked list. ओके, अब सभी पे स्टार्ट हो जाओ, और सभी पे स्टार्ट कर दिया हमने। लिस्ट ऑफ लिस्ट दे रखा है, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टिकट इज कहां से निकालूंगा? टिकट से निकालूंगा, वन बाय वन सभी टिकट्स को निकाल रहा हूँ। ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बेसिकली हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? सो ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? सो ये देखो क्या करूंगा मैं, प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्ट्रिंग टेम्प निकालो। किसमें से निकालो? मैप डॉट और ग्राफ डॉट गेट और डिफॉल्ट ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, राइट? गेट और डिफॉल्ट, मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट। क्या गेट और डिफॉल्ट करना होगा मैं? टिकट डॉट गेट 0। तो जिसके लिए हमने स्टार्ट करा है वो क्या ऑलरेडी है? टिकट डॉट गेट 0 एंड टिकट डॉट गेट 0 एंड न्यू प्रायोरिटी क्यू। मैंने क्या करा टेम्प से, जैसे सबसे पहले लेट्स से ये JFK और SFO मिला, तो मैंने क्या देखा हैश मैप में JFK की कॉरेस्पॉन्डिंग प्रायोरिटी क्यू है क्या? अगर प्रायोरिटी क्यू है तो उसे गेट कर लो, अदरवाइज नहीं है तो न्यू प्रायोरिटी क्यू। ये बेसिकली मैंने करा। अब जो हमने गेट करा है उसमें मैं ऐड कर दूंगा नए नेबर को। तो नए नेबर को ऐड करते हैं। नए नेबर को कैसे ऐड करूंगा? टेम्प डॉट ऐड कौन सा बंदा? टिकट डॉट गेट। ये क्या करा मैंने? जैसे JFK SFO दे रखा था, तो JFK कॉरेस्पॉन्डिंग अगर प्रायोरिटी क्यू उसे गेट करा, अगर प्रायोरिटी क्यू नहीं है तो न्यू प्रायोरिटी क्यू गेट करा, और उसमें मैंने ऐड कर दिया क्या? जो उसका नेबर है, जो इसमें टिकट के फर्स्ट इंडेक्स पे। और फिर इसे आपको ग्राफ में पुट करना होगा, ग्राफ डॉट पुट कहाँ? जहां से आपने ये निकाला था वहां पे। किसे? टेम्प को। तो नए बंदे को, नए नेबर को ऐड करा और पुट कर दिया, और वापस से ग्राफ में ऐड कर दिया। अब एक फंक्शन लिखूंगा मैं जिसमें आपका JFK जा रहा होगा, JFK जो आपका सोर्स है वो जा रहा होगा, DFS कर रहे होंगे, और राइट मुझे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देना है, राइट? तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग देना है, तो आई गेस मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लिंक्ड लिस्ट से डायरेक्टली वो आ जाता है, तो मुझे यहाँ पे रिटर्न आंसर करने की जरूरत है सिर्फ। राइट, सो अब पब्लिक void DFS लिखता हूँ। ओके, आंसर में मैं ऐड करता रहूंगा। अभी DFS में जो लिखूंगा वो एक्चुअल आपका कोड होगा, उसमें मैं ऐड करता रहूंगा आंसर में, और आंसर डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा मैं। तो स्ट्रिंग सोर्स के लिए स्ट्रिंग लगाना, एक सोर्स के लिए मैंने DFS लगाना स्टार्ट करा, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसके नेबर्स को निकालूंगा। सो प्रायोरिटी क्यू ऑफ स्ट्रिंग नेबर्स इक्वल टू ग्राफ डॉट गेट सोर्स। जो सोर्स दे रखा है जहां पे आप अभी हो, राइट? जहां पे आप अभी हो वहां पे। अब जब तक नेबर्स डॉट साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक नेबर्स में कोई बंदा है, एंड वेट अ सेकंड, नेबर्स का साइज ग्रेटर देन 0 एंड कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेबर्स, जब तक नेबर्स है अवेलेबल तब हम काम करते रहेंगे। अच्छा हाँ, जब तक नेबर्स अवेलेबल है तब तक हम काम करते रहेंगे। क्या काम करते रहेंगे? ये मेरा एक स्ट्रिंग निकल कर आएगा जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नेबर है, तो वो आ जाएगा आपका कहाँ से? नेबर्स से डायरेक्टली रिमूव ही कर दो। तो मिन प्रायोरिटी क्यों हमने बना रखा है, तो डायरेक्टली रिमूव कर दोगे तो बात बन जाएगी। अब इसके लिए DFS कॉल कर दो। तो रिमूव क्यों करा? ताकि विजिटर का काम कर सके, तो विजिटर का काम कर सके नेबर। जब सारे नेबर्स प्रोसेस हो जाएंगे, जब आप यहाँ से बैक ट्रैक करने जा रहे हो, सारे नेबर्स प्रोसेस हो गए, जब आप यहाँ से बैक ट्रैक करने जा रहे हो, तो आप आंसर में क्या करोगे? एड फर्स्ट किसे करोगे? एड फर्स्ट किसे करोगे? जो आपने सोर्स रख रखा है, SRC। ओके, सो ये JFK से कॉल करा मैंने, प्रायोरिटी क्यू ऑफ नेबर्स
सोर्स के सारे नेबर्स निकाल लिए। अब जब तक इसका साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक नेबर इक्वल टू नेबर्स डॉट रिमूव करूंगा, बेसिकली उसे एज से हटा दिया और उसके लिए कॉल कर दिया कि भाई इस एज पे ट्रैवल कर लो, रिमूव करा, पहले विजिटर मार्क करा और फिर उसके लिए कॉल कर दिया। ओके ओके ओके, आई थिंक इतना सफिशिएंट है, बट लेट्स सी। ओके, क्यों नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया? नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है बेसिकली नेबर्स में नल आ गया। ऐसे ऐसे कर लेते हैं, क्या नेबर्स डज नॉट इक्वल टू नल। लेट्स सी। ओके, ये पास हो गया। ओके, वो नेबर्स नॉट इक्वल टू नल, क्या अगर सामने कभी देखो सभी को इनिशियलाइज तो कर नहीं रखा, ऐसा तो है नहीं, सभी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास प्रायोरिटी क्यू में बंदे हैं। ओके, तो कभी कभी किसी किसी सोर्स के सामने नल भी हो सकता है, तो वो उसके लिए क्या नल नहीं होनी चाहिए चीजें। ऑलराइट ऑलराइट, ये था आपका रिकंस्ट्रक्ट इटिनरी। मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।